नमस्कार दोस्तों, बिस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड वन लाइनर हमारी सीरीज चली थी जिसके 2 भाग हम डिस्कस कर चुके हैं और भाग 3 आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, कत्यूर की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपात्र में वर्णित नाम क्या था? तो कार्तिकेयपुर। और दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में। और तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी तृतीयक क्षेत्र का योगदान की बात पूछी गई है। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान इस वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है। और चौथा क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्जा दर्ज किया गया है। तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। और पांचवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो 3 सदस्य यहाँ पे राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और 5 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 7वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना है? तो 50% यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। और 6वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था? तो देहरादून में किया गया था और जून 2006 के दौरान। और नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डाणा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? तो बालो कल्याण चंद के द्वारा यहाँ पे राजधानी बनाई गई थी। और 10वां क्वेश्चन है, श्रीनगर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो अजय पाल के द्वारा श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई गई थी। 11वां क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिनको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे? तो ये नदी है आपकी पश्चिमी रामगंगा। और 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? तो धरातलीय चित्रण से। और 14वां क्वेश्चन है, पोर्ट माया किला कहा जाता है? तो लाल मंडी जो किला है यहाँ पे अल्मोड़ा में, इसको पोर्ट माया किला कहा जाता है। और इसके निर्माण की बात करें तो 1563 के दौरान 1563 के दौरान कल्याण चंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और 15वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त श्यानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था? तो ये दस्तूर। और 16वां क्वेश्चन है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? तो बलभद्र शाह। और 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था? तो 1815 के दौरान जो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय जो टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो 600 मेगावाट यहाँ पे शुरुआत में इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता थी। 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया? तो गौरा देवी को। और 20वां क्वेश्चन है, मारो गोली और काट लो हमारा मायका? तो ये नारा दिया था गौरा देवी के द्वारा ही दिया गया था। और 21वां क्वेश्चन है, वर्ष 1815 के दौरान उत्तराखंड में प्रथम डाक टिकट प्रणाली कहाँ से स्थापित की गई थी? तो ये अल्मोड़ा टू श्रीनगर जो उत्तराखंड में प्रथम बार डाक टिकट प्रणाली शुरुआत की गई थी। और 22वां क्वेश्चन है, डोगरा चांटी पुल कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में यहाँ पे स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो प्रताप शाह। और 24वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। और 25वां क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे। और 26वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो राजी जनजाति। 27वां क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब आरंभ किया था? तो 1996 के दौरान। और 28वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो कि पर्यटक क्षेत्र का पहला थाना था, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1837 के दौरान।
जो कि अल्मोड़ा में पहला पुलिस थाना था। और 29वां क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 के भाग के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। और 30वां क्वेश्चन है, मसूरी मेडले पुस्तक के लेखक? तो गणेश शैली। और 31वां क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? तो मैनाक पर्वत। और 32वां क्वेश्चन है, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में। और 33वां क्वेश्चन है, बधानी बोली प्रचलित है? तो पिंडर क्षेत्र जो कि चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है 34वां क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ क्या जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है? तो सर्व नृत्य। और 35वां क्वेश्चन है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो श्याम शाह के को यहाँ पे जो जहांगीर ने है हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। और 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा प्राधिकरण स्थित है? तो नैनीताल में। और 37वां क्वेश्चन है, जगत सिंह चौधरी को मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? तो 2006 के दौरान। और 35वां क्वेश्चन है, भगवान शिव वीरशैन मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है? तो बैजनाथ में। और 37वां क्वेश्चन है, बग्वाल के पाषाण युद्ध में कितने थोक के लोग भाग लेते हैं? 7 या 4 खाम के लोग यहाँ पे बग्वाल के पाषाण युद्ध में भाग लेते हैं। और 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य असम के बिहू से की जाती है? तो चौपला नृत्य है जो असम के बिहू से इसकी तुलना की जाती है। 38वां क्वेश्चन है, विष्णु की वामन अवतार मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो काशीपुर में। और 39वां प्रश्न है, नृत्य करते गणपति की मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये आपका जोशीमठ चमोली जनपद में। 40वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शैलाश्रय से योग मुद्रा मिली है? तो फल सीमा में। और 41वां प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है? तो कोशी कटारमल में। और 42वां प्रश्न है, अल्मोड़ा गजेटर के लेखक कौन है? तो एस.जी. वाल्टन। और 43वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो बड़ाहाट। और 44वां क्वेश्चन है, 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो कुमाऊं रेजिमेंट। और 45वां क्वेश्चन है, कत्यूर की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत। और 46वां प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था? तो टिहरी की जो जनता थी इसको कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य था। और 47वां प्रश्न है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है? जो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान की बात करें तो भिलंगना नदी में। और 48वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है? तो लिपलुक दर्रे के द्वारा यहाँ पे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये यहाँ से गुजरती है। और 49वां क्वेश्चन है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल। और 50वां क्वेश्चन है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है? तो महान हिमालय एवं लघु हिमालय ये आपका हिमालय में मुख्य भ्रंश रेखा को पृथक करता है। और 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल से आरंभ माना जाता है? तो गोरखाओं का जो काल था इस दौरान से उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष आरंभ माना जाता है। और 52वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? तो जल संरक्षण से। और 53वां क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है? तो ये आपका खुटानी भीमताल में। और 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है? तो आपका देहरादून में। और 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में, जो कि गोपेश्वर में यहाँ पे उत्तराखंड का हर्बल इंस्टीट्यूट स्थित है। 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 56वां क्वेश्चन है, प्राचीन समय में कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता है? तो ऋषिकेश को। और 57वां क्वेश्चन है, द्वारघाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गुंजर देव मंदिर के नाम से। और 58वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भूषण देवता की पूजा करती है? तो थारू जनजाति। और 59वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अल्मोड़ा में। और 60वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत। और 61वां क्वेश्चन है, किस नदी पर कोटेश्वर बांध निर्मित है? तो ये आपका भागीरथी नदी। और 62वां क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 के दौरान गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका 63वां क्वेश्चन है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी?
तो ये आपका चांदपुरगढ़ी चमोली जनपद में। और 64वां क्वेश्चन है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विशंबर दत्त चंदोला। और 65वां क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान। और नेक्स्ट है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो सुदर्शन शाह। पार वंश की बात करें तो 55वां राजा सुदर्शन शाह थे। और नेक्स्ट है आपका 67वां क्वेश्चन कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना। तो 1973 के दौरान कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 68वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम नित्य जातीय समूह किसे माना जाता है? तो कोल जनजाति। और 69वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो भुवन चंद खंडूड़ी के द्वारा यहाँ पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। और 70वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सके। तो 12 जो यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं मंत्रिमंडल में यहाँ पे सदस्य हो सकते हैं। और 71वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो R.K. धर। और 72वां क्वेश्चन है पंचाचूली शिखर की समतल से ऊंचाई कितनी है? तो 6904 मीटर यहाँ पे जो पंचाचूली शिखर की हाइट है। और 73वां क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? 1942 के दौरान। और 74वां क्वेश्चन है वराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपका देवधुरा में है। और नेक्स्ट है आपका 75वां क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 76वां क्वेश्चन है चैतु तथा मांडकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो सुदर्शन शाह। और 77वां क्वेश्चन है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी? तो 1870 के दौरान। 78वां क्वेश्चन है पांवटा के निकट भेंगड़ी नामक स्थान पर गढ़नरेश फतेह शाह और किसके मध्य युद्ध हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह और जो गढ़नरेश फतेह शाह थे इनके मध्य भेंगड़ी नामक स्थान पे भेंगड़ी का युद्ध हुआ था। और 79वां क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन आरंभ हुआ था 2006 के दौरान। और 80वां क्वेश्चन है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशक का श्रेय किसको जाता है? तो जयदत्त वेला को। और 81वां क्वेश्चन है जागेश्वर धाम किस नदी किनारे स्थित है? तो जटागंगा। और 82वां क्वेश्चन है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई थी? तो 1939 के दौरान। और गढ़वाल की बात करें तो 1941 के दौरान यहाँ पे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 83वां खशपुरा भाषा का संबंध है? तो गोरखियों से। और 84वां क्वेश्चन है दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो सतीश रंजन दास। और 85वां क्वेश्चन है कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो 12 वर्ष के दौरान। और 86वां क्वेश्चन है मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये आपका बद्रीनाथ में। और 87वां क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो फ्रैंक स्मिथ। और नेक्स्ट है 88वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस पर्वतारोही द्वारा एवरेस्ट शिखर पर लगातार छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया था? तो लवराज सिंह धर्मशतु। और 89वां क्वेश्चन है जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो दीपचंद। और 90वां क्वेश्चन है शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो आपका देवप्रयाग में। और 91वां क्वेश्चन है नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार कौन है? तो गिरीश तिवारी। और 92वां क्वेश्चन है एबर्ट माउंटेन किस जिले में स्थित है? तो आपका चंपावत में। और 93वां क्वेश्चन है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो स्कंद पुराण। और 94वां क्वेश्चन है कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदर घाट के संगम पर स्थित है? तो लाखा मंडल। और 96वां क्वेश्चन है 95वां क्वेश्चन है तिलाड़ी कांड का संबंध है? तो वन अधिकारों से। और 96वां क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 18.81। और 97वां क्वेश्चन है आसान बैराज का निर्माण किया गया है? तो 1967 के दौरान। और 98वां क्वेश्चन है मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत। और 99वां क्वेश्चन है लखमा और हरिशताल स्थित है नैनीताल में। और 100वां क्वेश्चन है पूर्वी रामगंग का उद्गम स्थान स्थल कहाँ है? तो नाम